हेलो। Hi everyone, very warm good evening to all of you. Myself Amruta Pawar and और myself Nandev Padekar. so we are from physics, IFS physics department. तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आरपीएससी के बारे में, क्योंकि आरपीएससी की जो एग्जाम की डेट है वो डेट आ चुकी है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें वो जो है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। Yes, as you can see the title is RPSC a very very big opportunity और आप सभी लोग जैसे कि क्यूरियस होंगे कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्या, तो मैं आप सभी को दिखा दूं एक छोटा सा प्रेस नोट जो 15 तारीख को रिलीज हुआ था। एंड दिस इज अ शॉर्ट प्रेस नोट जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रिलीज किया है। तो सर आपको पढ़ के बताएंगे कि ये नोट है क्या। तो आयोग द्वारा प्रवक्ता प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 12/03/2021, 13 मार्च 2021 एंड 15 मार्च 2021 से 19 मार्च 2021 तक एवं सहायक आचार्य दैट मीन्स कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 4 अप्रैल 2021 से 11 अप्रैल 2021 और 28 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 तक किया जाएगा। उक्त परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। ओके, तो आपको इस नोटिस में कहाँ पे देखना है, मतलब आप इम्पोर्टेंट क्या है हम इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, इस नोटिस को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, इसको हम हाईलाइट करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स आपके लिए क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हम बात कर रहे हैं उनके लिए आपको पता है कि ये आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है। सो ऑल ओवर राजस्थान जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बेसिकली रिक्रूटमेंट हो रहा है और ये गवर्नमेंट जॉब भी है तो डेफिनेटली। सो गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली सबको डेफिनेटली दे ऑल फाइट फॉर दिस जॉब एंड उन्होंने अभी डेट जारी किया है। मतलब बहुत ही सबके लिए सरप्राइज है कि अचानक से डेट आ चुकी है, क्योंकि अभी उन्होंने नोटिस तो दिया था कि एग्जाम कंडक्ट होगा बट डेट बहुत जल्द आ गई है। डेट को हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ को। ये जो एग्जाम होगा यहाँ पे मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ, ओके हो सकता है कि थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है थोड़ा, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये वाला और थोड़ा सा, हाँ यस, ये डेट आपको देखनी है तथा ये और ये, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ओके, तो ये जो मैंने हाईलाइटेड की गई है डेट है उसी डेट पे ये एग्जाम होने के चांसेस है। मतलब अप्रैल महीने में 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक। सो यू हैव अप्रैल 4 तारीख भी हो सकती है या फिर 11 तारीख भी हो सकती है, इसके बीच में हो सकती है। बट आपको मानना है कि 4 तारीख को हो रही है तो सो दैट वो आपका जो स्टडी है वो आप प्रिपरेशन कर सके। तो यहाँ पे पहले हम इनको गुड इवनिंग करते हैं। बुद्धालाल मीना हाई, सुधीर कुमार यादव हेलो सर, बुद्धालाल ओके। So welcome all of you guys once again. This is a very very big opportunity. प्रेस नोट आपके हमारे सामने है, डेट मैंने हाईलाइट की है, इन डेट्स के बीच में ही आपका एग्जाम होगा। So how you feeling? Are you excited or are you nervous or now you are planning for the preparation of this exam? क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बताइए हमें कमेंट्स में कि क्योंकि इसके बारे में हम सिलेबस क्या है कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, मतलब लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें कट ऑफ क्या था वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। ठीक है, एंड पहले इसकी डेट रिलीज हो चुकी थी कि जस्ट आया था कि इसका एग्जाम होगा, बट अभी डेट भी फिक्स हो गई है। ठीक है, एंड अगर हम इस सेशन में टोटल डिस्कस करेंगे कि जो लेवल होता है एग्जाम का वो कैसे होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम ओके, तो आई नो कि मेरा सबसे पहले आपके लिए सवाल है, आर यू रेडी फॉर गवर्नमेंट जॉब? क्या आप तैयार हो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए? और सभी का आंसर होता है कि डेफिनेटली। या हेलो बुद्धालाल। So definitely everyone is excited and everyone is ready for this government job because आपको पता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं सब लोग और डेट भी आ चुकी है। एग्जाम का पैटर्न, पेपर क्या होता है, कैसे क्रैक करना है, सब बातें आज हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट अस नो कि आपका क्या प्लान है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे आप इसकी तैयारी का सोच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिक्स के लिए पोस्ट कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर द फिजिक्स आर 35।
ठीक है, तो कुछ And कमेंट से वो हम देखते हैं कि विकास गुप्ता जी बोल रहे कि जेस्ट का क्लैश तो नहीं होगा। ओके, सो अगर जेस्ट भी आ गया तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप आरपीएससी का एग्जाम जो है उसको दे दो, अगर दोनों एक ही दिन पे आ रहे, बिकॉज यहाँ पे आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट yes, जॉब है। ठीक है, हाँ, सो अगर वो भी होता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आरपीएससी का एग्जाम दो। ठीक है, यस, डेफिनेटली। सो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 35। और आगे हम बढ़ते हैं, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। हाँ, अभी एक्साइटेड तो है लोग, लेकिन एक्साइटमेंट में डेफिनेटली एक अच्छा प्लानिंग, एक अच्छा गाइडेंस होना बहुत जरूरी है कि आप स्टार्ट कैसे करोगे, कहाँ से करोगे। क्योंकि अभी आपको भी समझ लग रहा होगा कि अभी टाइम कम है और सिलेबस इतना है, तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सबको ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारे पास दिन ज़्यादा होते तो हम बोल यस, सकते कि आराम उससे से आराम से कि कर कर सकते सकते थे, हैं। बट अभी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करें और कौन से टॉपिक जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना Yes. चाहिए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये पेपर पैटर्न क्या होता है, दूसरी चीज कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, तीसरी चीज क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं, जिन जिन बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन है ना, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये आरपीएससी और है क्या, इसको कैसे क्रैक किया जाए, तो हमारे साहिल सर ने एक वीडियो ऑलरेडी इस चीज के ऊपर बनाई है, हाउ टू क्रैक आरपीएससी। तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को भी विजिट करिए, एक बार देखिए तो फिर से दोबारा विजिट कीजिए, क्योंकि अभी आपको वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू क्रैक आरपीएससी। उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है, साहिल सर ने स्क्रैच से लेके एंड तक आप उसमें कैसे क्रैक करोगे पूरा सिस्टमैटिक समझाया है। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे उस चीज को लेके, बट आई विल सजेस्ट यू डेफिनेटली क्वालिफिकेशन को लेके, हम राजस्थान से नहीं हुए तो क्या हुआ, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं, इन सभी चीजों को लेके, क्वेश्चंस को लेके उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, व्हाट इज इस चीज को, इस एग्जाम को क्रैक करने का फायदा क्या है। सो डेफिनेटली वी ऑलरेडी हैव वन वीडियो ऑन हाउ टू क्रैक आरपीएससी, आप उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, बुद्धालाल पूछ रहे कि उन्होंने आईएफएस से कोर जो परचेस किया है, तो आप अगर टेक्निकल टीम को एक बार कॉल कर लो, वो आपको Yes. आंसर देंगे। जरूर। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब ये बताइए है पेपर पैटर्न। तो हाँ, पेपर पैटर्न में यहाँ पे देखो कि पेपर फर्स्ट जो है, अब हम फिजिक्स के बारे में बात किए तो क्वेश्चंस होंगे 150, एंड सो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। थर्ड। ठीक है, सो पेपर फर्स्ट जो है वो फिजिक्स का है। ठीक है, सो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 75, एंड आपके मार्क्स होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 एंड 70, तो उसके जो आपका टाइम है वो 3 आवर है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो होंगे यहाँ पे वो होंगे आपके 200। तो आपका जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात किया तो पेपर 1 जो है वो बहुत बेसिक लेवल का होता है, मतलब जो Yes. फिजिक्स है बेसिक लेवल का, तो वो बेसिक लेवल का फिजिक्स होता है। एंड अगर सेकंड पेपर की बात की तो सेकंड पेपर में थोड़ा सा एडवांस होता है। ठीक है, द एडवांस मतलब पेपर फर्स्ट में 11-12 के अगर हमने बोला तो वही Yes. सिलेबस होगा, एंड अगर सेकंड पेपर के बारे में बात किया तो उसमें बीएससी लेवल की जो कुछ चीजें हैं वो चीज उसमें Yes. ऐड होती है। और थोड़ा बहुत एडवांस पार्ट भी आता है मास्टर्स लेवल का, जो कि तुम लोगों मतलब अगर मैं समराइज करूँ तो आपकी 11-12 से लेके बैचलर तक और मास्टर तक सभी में आपके कंसेप्चुअल अच्छे होने चाहिए, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले भी आते हैं। जैसे कि अभी जो प्रीवियस पेपर हुआ था तो उसमें डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, वेरिएशनल मेथड, तो क्वांटम मैकेनिक्स से ये भी पार्ट जो है ये मास्टर्स में हम पढ़े हैं। तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन है वो मास्टर्स में से भी आता है। ठीक है, तो और सबने मास्टर करके रखा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा नहीं होती, जस्ट कुछ क्वेश्चन है वो मास्टर्स लेवल के आते हैं, बाकी जो अगर एवरेज पेपर अगर हमने बोले तो वो बीएससी लेवल का होता है। यस, ठीक है, ओके। सो आई समराइज वंस अगेन कि हमारे पास 3 पेपर है, मतलब 3 पेपर में आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीटली फिजिक्स पे होगी, जो आप डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हो, लेवल इज वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चंस बताया कि पेपर 1 में 150, पेपर 2 में भी 150, और ईच पेपर 1 में 75 मार्क्स, पेपर 2 में 75 मार्क्स, हर पेपर के लिए 3-3 घंटे। लेकिन सर पता है बच्चों का सवाल आता है कि तीसरा जो पेपर है ना, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, हाँ, यहाँ पे आपको राजस्थान की जनरल नॉलेज बेसिकली उस चीज को लेके पेपर है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, टोटल मार्क्स उस पेपर के लिए 50 है, एंड टाइम विल बी 2 आवर्स।
ठीक है। सो डेफिनेटली फिजिक्स के लिए तो आप लोग पढ़ते ही हो, बट आपकी इसके साथ आपको आपके स्टेट की जनरल नॉलेज भी पता होना जरूरी है। और इसमें ये जो पेपर है तो मैक्सिमम हम इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे कि Yes. अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो इंटरव्यू जो है इंटरव्यू में क्या होगा Yes. उसकी बात भी करेंगे। बट देखो यहाँ पे कि जो पेपर है तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ 25 मार्क्स है, एंड बाय डिफॉल्ट अगर आपका इंटरव्यू अच्छा भी नहीं हुआ तो भी आपको 7 to 8 मार्क्स जो मिल ही है वो जाते। बाय डिफॉल्ट मिल ही जाते। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आपको जो पेपर्स पे पेपर करना है चाहिए। उस पे करना चाहिए। उसमें अगर आपका स्कोर हो गया तो बाय डिफॉल्ट मान ले यहाँ पे 8 या 9 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। Yeah. सो आपको जो टोटल फोकस करना है वो पूरा फिजिक्स पे करना है, बिकॉज Yes. अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे। जाएंगे। सो सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो आपको पेपर पे करना है, बिकॉज बिल्कुल। पेपर में 200 मार्क्स है तो 200 मार्क्स में अगर आप जितने मार्क्स ज्यादा लाओगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल। बिकॉज इंटरव्यू में अगर बहुत अच्छा इंटरव्यू गया तो भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। ओके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरी पेपर है उस पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हाँ नेगेटिव मार्किंग है, और 1/3 ऑफ जो भी आपका मार्क रहेगा उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग वहां पे रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, सिलेबस को लेके आपके दिमाग में सवाल होगा कि सिलेबस क्या होगा, तो सर बताएंगे पेपर 1 पेपर 2 का अलग अलग सिलेबस है। तो सिलेबस पेपर 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये जो पेपर 1 है, सो पेपर 1 जो है वो मैं पहले ही बोला था कि ये जो पेपर 1 है वो बेसिक लेवल का होता है। मतलब अमृता मैम की जो 11th 12th में Yes, जो yes. कंसेप्ट होते हैं उस पे बेसिस पे होते हैं। अगर आपने लास्ट पेपर ईयर का पेपर अगर जो लास्ट टाइम हुआ था हाँ। उसको अगर एनालिसिस किया तो पेपर 1 के आप क्वेश्चन देख लो, उसमें आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करना है। थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, Yes. कुछ होते हैं बट और- उनका हम डायरेक्टली भी आंसर Yes, निकाल मतलब सकते सम हैं। क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे आपको फॉर्मूले पूछे, कि व्हाट इज द फॉर्मूला, इस जैसे टाइप कि के एमएमपी का कुछ तो वो हर्माइट पॉलिनोमियल Yes. का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तो यहाँ पे आपको जो चार्जेस है तो ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्जेस, Yes, तो हाँ, ये उसके ऊपर काफी उस बात पे है। ज्यादा फोकस किया जाता है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट एनालिसिस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स। Okay. तो इसमें से बेसिक लेवल जो है वो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाते हैं। We have वसु कश्यप बोल रहे हैं, गुड इवनिंग वसु। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ तो क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ? वसु बिल्कुल आप क्लियर सकते हो, उस चीज को लिए तो हम आज यहाँ पे लाइव आए हैं। सभी के लिए एक सरप्राइज है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आगे आपको मैं बताऊंगी कि क्या है वो अनाउंसमेंट, कैसे आप प्रिपेयर करें और कैसे उसको क्रैक भी करें। और ये देखो कि ये जो एग्जाम है ये जस्ट एग्जाम नहीं है, अगर आपने इसको क्वालिफाई किया तो आपकी जो लाइफ है वो लाइफ पूरी सेट है। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है और job है, डेफिनेटली सेटल so- हो जाओगे आप। तो वही चीज है कि थोड़ी मेहनत है आपकी, बट मतलब ये एग्जाम में अब 2 या 3 मंथ आपको जस्ट पढ़ाई करना है। Yes. जैसे एक बार हो गया तो आपकी लाइफ जो सेट हो जाएगी। मतलब ये एग्जाम नहीं है, ये आपकी लाइफ है। उस हाँ। एग्जाम को आपको एग्जाम जो है उस एग्जाम को एक लाइफ की तरह सोचो, आपका 100% हो जाएगा। यस, तो आगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एनालिसिस, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये यूनिट आपके आएंगे पेपर 1 में। उसका डिटेल्ड सिलेबस का एक पीडीएफ है जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि डिटेल सिलेबस क्या है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कौन से क्या-क्या, पॉइंट्स या- है कि जिसपे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं वो Yes. भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां पे जाके ठीक देख है, सकते तो हैं। डिटेल सिलेबस आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, आरपीएससी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट हम भी डाल देंगे। पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 में भी एमएमपी है, मैथमेटिकल फिजिक्स ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इनकी भी डिटेल्ड। अब यहाँ पे अगर बात की तो ये जो पेपर 2 जो है, अब इस पेपर 2 में भी मैम अगर बात किया तो अगर हमने जो प्रीवियस पेपर है उसको हाँ। अगर देखा तो कुछ क्वेश्चन है वो भी पेपर 2 में डायरेक्टली पूछे जाते हैं Yes. कि आपको जस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, और आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कि इसके लेंथली सॉल्यूशन होते हाँ। हैं, ऐसे भी नहीं है। और इस जो पेपर है लास्ट टाइम हुआ था उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी करके रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड Yes. इस वीक में भी कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पेपर 2 थोड़ा सा कंपैरेटिवली हेवी लग रहा है, राइट? क्वांटम, क्लासिकल, एमएमपी, थर्मोडायनामिक्स, मतलब ये बहुत ही कोर वाले सब्जेक्ट जो हम नेट में पढ़ते हैं वो पूरे पेपर 2 में आ रहे हैं। तो पेपर 2 इज लिटिल चैलेंजिंग टाइप वाला, पेपर 1 थोड़ा सा ये विकास है। गुप्ता, पेपर 2 में मजा आएगा। हाँ, यस, तो पेपर 2 में मजा आएगा ये पूरे बिकॉज कोर सब्जेक्ट एडवांस जो सिलेबस है वो होगा, क्योंकि
हम सब फिजिक्स के लोग हैं, तो हमें जो सबसे ज्यादा पसंद है वो एडवांस, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। सो मॉडर्न फिजिक्स जो है हमने तो पढ़ी है 11th 12th में। Yes. तो जो इम्पोर्टेंट है पेपर 2, तो इसमें मतलब पेपर 2 में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो कंपेरेटिव टू पेपर 1, Yes, क्योंकि definitely. आप जो है अभी सब कुछ लोग एमएससी कर रहे होंगे, किसी का एमएससी हुआ होगा, तो वो करंट टच में होंगे इस पेपर 2 पे। ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि या व्हाट इज मतलब प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसका Yes. जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या था। तो स्क्रीन पे यस, आई थिंक दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे। आई होप दिख रहा है। नहीं, थोड़ा ठीक है, सा एक बार हम आपको दिखा दें कि स्क्रीन पे क्या कट ऑफ है, ताकि आप लोग इसको इसका देख सके। स्क्रीनशॉट भी निकाल सको। जिस किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है कि कट ऑफ क्या है, क्योंकि जनरल का मैं बता रही हूँ, जनरल का कट ऑफ है 139.40, आप देख सकते हैं। बाकी सारी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे दे रखा है, प्रीवियस ईयर जो था। यस, तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट चाहिए उसका, तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, ताकि आप बाद में आराम से इसको डिटेल में देख सको। और आपको कि टारगेट करना है कि जो Yes. कट ऑफ है 139 है, तो इस बार ऐसे सोच को चलो कि इसका कट ऑफ है वो 150 to 160 में लगेगा। डेफिनेटली तो कट ऑफ आपको जो प्रिपरेशन करना है वो 150 to 160 तक करना है। मतलब आपको इस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन करना है कि आपका जो स्कोर है वो Yes. 150 to 160 के बीच में रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। एंड अगर आप एक बार इसमें क्वालिफाई हो गए तो फिर आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो है वो सिर्फ 12 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जो पेपर 1 पेपर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल जो है, फिर बात वही आ रही कि सबको अगर आप सिलेबस के थ्रू जाओगे तो सिलेबस इज वेरी 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 वास्ट। फिर बट एक कुछ चीजें हैं जो प्लस पॉइंट है, कुछ चीजें जो नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट है कि सारा सिलेबस जो है बेसिक है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं बेसिक पे आते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जिसको फिजिक्स बहुत ही पसंद है, जो फिजिक्स को समझता है, अप्लाई करता है, या फिर जिसको 11-12 से फिजिक्स अच्छे से क्लियर है, वो तो मैं तो बोलूंगी इजीली एग्जाम क्रैक करेगा, इजीली। और पेपर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते, जस्ट Yes. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस है। सिलेबस ज्यादा है, बट इसका मतलब ऐसे नहीं कि सिलेबस ज्यादा है, उसमें सिलेबस ज्यादा भी हो तो क्वेश्चन जो है वो बेसिक लेवल पे आते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर लास्ट पास्ट का जो क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें एक आइडेंटिकल पार्टिकल पे क्वेश्चन पूछा था सेकंड पार्ट में, तो वो Okay. बहुत ईजी था। हाँ, कि अगर उस पर पढ़ा भी नहीं, अगर बेसिक नॉलेज है तो आप कर सकते हो। ठीक है। और सीएसआईआर को कंपेयर करो तो फिर और ही आसान है, कि जो लोग ऑलरेडी सीएसआईआर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये पेपर कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, तो यस, फिर आता है हाउ टू प्रिपेयर। फिर अब ठीक है, सब सही है मैम, एवरीथिंग इज फाइन, बट हाउ टू प्रिपेयर। तो मेक अ स्ट्रेटेजी। एंड व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी? हमें लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है एंड रिवाइज करना है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कीज वर्ड, की स्टेप्स टू क्रैक एनी एग्जाम। लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज। लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज। और इस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में भी हम क्विकली बताते हैं। तो ये करो कि यहाँ पे ये लर्न प्रैक्टिस रिवाइज है, तो फर्स्टली जो सीक्वेंस दिया है उसी हिसाब से ही करो। अगर आप पहले प्रैक्टिस करोगे एंड बाद में लर्न करोगे तो ऐसे तो नहीं कोई होगा। कि problem, जैसे कि definitely. सपोज अब पहले प्रैक्टिस मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम ले रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, और उसकी थ्योरी जो है आपने पढ़ी नहीं है, Yeah. तो उसका कोई मतलब नहीं है। पहले लर्न करो, कंसेप्ट जो है कंसेप्ट को पहले समझ लो, देन प्रैक्टिस करो। एंड प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम को अगर 5 या 6 दिन है तो कुछ नया मत पढ़ो, जो आप ऑलरेडी पढ़ा है, जो प्रैक्टिस किया Yes. है उसको जस्ट रिवाइज करो। बिल्कुल। बिकॉज ये रिवीजन जो है ये फर्स्ट लर्न एंड प्रैक्टिस है, तो उनके बराबर होता है रिवीजन। Yes. ठीक है, तो वो जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आगे अगर हम बढ़े तो जो मैं बोल रही थी कि सबके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है, एक बहुत ही बिग अनाउंसमेंट एंड सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, दैट व्हेनेवर यू हैव दिस क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर, रिमेंबर IFS is always there. IFS has launched a new batch, we can say a crash course for this RPSC exam, जो हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस पे देख सकते हो, डेट भी दी गई है 18 जनवरी, 18 जनवरी जो कि आज ही है। The वो सबको IFS दिख रहा है has, ना? I hope you can see this. IFS has launched a new batch, और a crash course. ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है Yes. आज से ही। मैं डिटेल में बताना चाहूंगी इस क्रैश कोर्स के बारे में कि But- आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। Yes. और अब देखो कि ये जो क्रैश कोर्स है, तो देखो जिस आरपीएससी, मैंने पहले ही बोला है कि ये आरपीएससी एग्जाम नहीं है, ये आपकी लाइफ की एग्जाम है। Yes. ठीक है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि अभी क्रैश कोर्स है तो अब कैसे पढ़े। तो उसमें भी हमने जो, अभी हमें भी पता है कि एग्जाम नजदीक आए, तो किस
पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, उस पॉइंट पे हमने फोकस किए, ठीक है। एग्जैक्टली। सो ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो एग्जाम है आपकी लाइफ चेंजिंग एग्जाम है। या तो इस क्रैश कोर्स के बारे में एक थोड़ा सा अच्छे से एक शेड्यूल बताऊंगी कि व्हाट इज द प्लान इफ यू टेक एडमिशन फॉर दिस क्रैश कोर्स। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका एक शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे हम इस कोर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। तो दिस इज द प्लान बेसिकली। प्लान मैं आपको एक बार अच्छे से समझाती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो प्लान ऐसा है, वी हैव अ ऑनलाइन कोचिंग प्लान। तो हमारे पास जैसे कि बस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 वीक ही हमारे पास बचे हैं, तो आप मान सकते हो कि 3 महीने हमारे पास है। वी हैव ओनली 3 months टू प्रिपेयर एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ वेरी कॉन्साइज एंड वेल अरेंज्ड प्लान फॉर यू। तो सो अगर दैट आप आपका भी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो जाए Exactly. कि एग्जाम, अब यहाँ पे ये जो प्लान हमने बनाया तो यहाँ पे ऐसे सोचा है कि 4 अप्रैल को जो है वो आपको एग्जाम होगा, ऐसे Yes. सोच के ये जो प्लान है, ये प्लान यहाँ पे हमने बनाया। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताया कि आप लोग अगर 18 तारीख की बैच को एडमिशन लेते हो, मतलब जो आज ही तारीख है, डेफिनेटली आप कल परसों भी एडमिशन खुद को इनरोल कर सकते हो, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, बट डिले मत करो बिकॉज दिस इज अ राइट टाइम टू चूज राइट कोचिंग एंड टेक अ राइट डिसीजन एट दिस टाइम। आपका ये डिसीजन डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। तो मैं क्विकली बता दूं, सो व्हाट इज अ प्लान फ्रॉम IFS। जो 18 जनवरी को आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के सब लेक्चर्स में, हम उसको नाम देते हैं पार्ट 1। तो क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 आपको सीधा 18 जनवरी को एक रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएगा। जैसे कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में 40 लेक्चर है तो आपको 18 जनवरी की स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी 10 लेक्चर मिल जाएंगे, सर्किट एनालिसिस के 10 लेक्चर मिल जाएंगे। सो लाइक दैट यू विल गेट सम पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस इन द रिकॉर्डेड सेशन। तो आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। तो आपको एप्लीकेशन के बारे में भी आप मैम हाँ को एक बार यस बता यस दीजिए यस so that- डेफिनेटली चीजें काफी सिस्टमैटिकली समझते हैं कि डेफिनेटली जब आप कोर्स कोई भी परचेस करते हो, सब्सक्राइब करते हो इस कोर्स को, तो आपको हमारी IFS की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है। उस ऐप में डेफिनेटली जाने के बाद आपका लॉगिन पासवर्ड डाल के आप सीधा इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, तो वहां पे आपको ये लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो वही प्रोसीजर है। हम तो हमेशा Yes. बताते हैं कि डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, हमारा सपोर्ट नंबर है वो भी हम आगे दिखाते हैं। तो प्लान ऐसा है कि 18 जनवरी को आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 एंड सर्किट एनालिसिस। फिर अगले वीक मंडे को, मतलब आपको वो पूरा एक वीक प्रिपरेशन करने के लिए मिल रहा है कि हम रिकॉर्डेड सेशन आपको दे देंगे और फिर आप वो 10 लेक्चर जो है उस वीक में आपको कवर करने हैं। उस पे टेस्ट भी होगा। Yes. जो संडे आएगा तो जो वीक में आपको प्रोवाइड किया है उसमें टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। यस। तो हर वीक के बाद एक टेस्ट है, हर वीक के बाद एक टेस्ट है। फिर सेकेंड वीक हम ऐसे मान के चलते कि हमारे पास 10 वीक है, तो पहले वीक में आपको क्वांटम मैकेनिक्स मिली एंड सर्किट एनालिसिस मिली। दूसरे वीक में आपको क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट 2 मिला एंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पार्ट 1 मिला। तीसरा जो वीक आपका चलेगा उसमें चलेगी आपकी क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 3, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स हम खत्म करेंगे। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पार्ट 2, जहाँ पे फिर आपका जाता है फोर्थ वीक, जिसमें हम देंगे आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट 1 और थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 3। वहां पे थर्मोडायनामिक्स आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आती है आपकी एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। उसके अगले वीक मतलब आपका 5वां वीक जो है उसमें मिल जाएगी क्लासिकल मैकेनिक्स की पार्ट 2, एटॉमिक की पार्ट 2 एंड नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा कंडेंस मैटर। फिर आते हैं हमारे वीक नंबर 6। तो वीक नंबर 6 जो होगा आपका तो उसमें मिलेगी आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का तीसरा पार्ट, कंडेंस मैटर का दूसरा पार्ट। फिर चलते हैं वीक नंबर 7, उसमें आएगा न्यूक्लियर की पार्ट 1 एंड AMT का पार्ट 1। फिर उसके अगले वीक मतलब दैट इज अ वीक नंबर 7, उसमें आपको मिलेगा न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट 2, मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट 1 एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट 2। उसका अगला वीक दैट इज आई गेस ये कौन सा वीक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9th वीक की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1, मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी पार्ट 3। और जो लास्ट वीक रहेगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और MMP का बचा हुआ पार्ट भी मिल जाएगा। बेसिकली हमने इसको ऐसे प्लान किया है कि हर वीक का आपका एक टारगेट है, हर वीक में आपको पर्टिकुलर सिलेबस दिया जाएगा इन द रिकॉर्डेड सेशन एंड यू विल प्रिपेयर थ्रू आउट दैट वीक। और हर वीक के बाद यस टेस्ट भी होगा, मतलब आपको 10 वीक है तो 10 टेस्ट होंगे। यस देन सिलेबस होने के बाद आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। और Yes. यहाँ पे हम ये पकड़ के चल रहे कि हमारा जो एग्जाम है 4
हाँ 4th अप्रैल ऑफ को होगा अप्रैल को मान ऐसे के चलते हैं मान के चलते। अगर वो एक्सटेंड हो गया 11th को हो गया तो तो वेल अच्छी एंड बात गुड, है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप और प्रिपेयर कर सको। ठीक तो है, हमारे टारगेट से हम 27 तक आपका पूरा सिलेबस 27 मार्च को ही हम हमारा सारा सिलेबस खत्म कर रहे हैं। तो 27 मार्च के बाद क्या, सिलेबस तो खत्म हो गई, 10 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे हर संडे को। और एक और बात उसके बाद मैम ये रहे कि हर एवरी मतलब जो वीक है तो उसमें 2 या 3 बार आपका लाइव लाइव इंटरेक्शन इंटरेक्शन भी होता होगा है। यस, कि अब ये लाइव इंटरेक्शन क्या होता है सर, एक बार डिटेल में बताओ। तो लाइव इंटरेक्शन में ये होता है कि जो बच्चे अभी आरपीएससी के बैच में फर्स्ट जो हमारी बैच है उसमें जो बच्चे हैं उनके साथ हम लाइव इंटरेक्ट करते हैं। मतलब लाइव लेक्चर्स उनको प्रोवाइड किए जाते थे, बट क्या होता है कि लाइव लेक्चर में बच्चे ज़्यादा होते तो हर एक का सवाल जो है उसको जवाब देना थोड़ा सा और क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए यस लाइव इंटरेक्शन होता है वीक में 2 या 3 बार होता है। तो उसमें बच्चे जो है आईएफएस का ये ऐप है तो उसमें हम जो लाइव इंटरेक्शन है वो लेते हैं बच्चों के साथ। हम बैच बनाते हैं कि एक बैच में 10 या 15 बच्चे होते हैं, तो उनका इंटरेक्शन होता है, तो उनको जो डाउट्स है तो वो डाउट्स हम क्लियर करते हैं। हम 1-to-1 डिस्कशन भी कर यस सकते हैं। ठीक है, एंड देन अगर आपने ऐप के बारे में बात की, अगर आपको आप पढ़ रहे लेक्चर देख रहे हैं और आपको कुछ सडनली डाउट आया तो आप एप्लीकेशन में फैसिलिटीज है कि आप वहाँ पे टाइप करके भेज सकते हो। बट अगर आप फिजिक्स की अगर बात की तो फिजिक्स में कुछ इक्वेशंस होते हैं यस कि ये इक्वेशन है वो इक्वेशन है, बट वो हम टाइप नहीं कर सकते, तो उसमें एक फैसिलिटी है कि आप उसमें आपको रिकॉर्ड करके भी आपका आवाज जो है आप फैकल्टी को भेज सकते हो, देन वो आपको रिप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप ऐसा भी नहीं है कि इक्वेशन इक्वेशन को कैसे टाइप कर सके, तो वो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इंटरेक्शन में आपको ये बताया जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, क्योंकि यस बच्चों को होता है कि यार ठीक है हमारे पास सब लेक्चर्स हमें मिल गए, सब लेक्चर देख रहे, बट उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, कि यस प्रिपरेशन कैसा करना है, तो उसकी जो सारी डिटेल जो है और वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो होता है उससे आपको फायदा मिलेगा। Yes. So I'll summarize everything in a concise way. That again IFS has launched a crash course for RPSC preparation, जिसमें हमारा 10 वीक का प्लान है, जो आपके सामने डिटेल्ड प्लान हमने रखा हुआ है। सिस्टमैटिकली हम हर एक चीज को कवर कर रहे हैं, प्लस उसके साथ 10 संडे टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और उसके बाद आपको मिल रहे 3 मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट ऑफ द फुल सिलेबस की, जैसे कि एग्जैक्टली आरपीएससी का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न के साथ आपको 3 मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड दिस एवरीथिंग इज ओनली इन 15,000, दैट इज द फी ऑफ दिस क्रैश कोर्स। तो आपको डेफिनेटली क्या करना है, तो ये Go जो to the फीस है website. 15,000, हाँ तो मेरे ख्याल से ये जो फीस है 15,000 ये आपकी लाइफ की फीस है, बिकॉज हाँ हाँ बिल्कुल अगर आपने ये क्लियर कर दिया तो यस आपकी गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। मतलब कि आपको जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिल सकती है जस्ट ये एग्जाम क्वालिफाई करके। तो यस उसकी फीस है ये जस्ट ओनली 15,000। तो ये जो फीस है ये आपके लाइफ से बहुत कम है। हाँ ठीक है, सो डेफिनेटली। सो इस क्रैश कोर्स के लिए बस आपको अवेल करना है। एंड स्टडी प्लान्स तो डेफिनेटली हम लोग सारे लाइव इंटरेक्शन में इसको चीज को लेके और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि नोट्स हम कैसे बनाए, सो दैट लास्ट मोमेंट पे हमारी प्रिपरेशन हो। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, क्योंकि बहुत लोगों की बेसिक भी नहीं होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि प्रीवियस ईयर, तो हमने ऑलरेडी जो हमारे यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं, जो भी हमारे यूट्यूब के लोग हैं, उनके लिए हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन स्टार्ट किया है तो टू कुछ बूस्ट योर डिस्कशन तो प्रिपरेशन। हो गया है, बट बाकी के कुछ Yes. बचे तो वो इस वीक में जो है हम कर रहे हैं। So again, IFS Physics had started the previous year question discussion on YouTube. It's a free of cost, of course. तो आपको रोजाना इसको ज्वाइन करना है रोज 4 बजे। सो बी सीरियस अबाउट दिस एग्जाम। रोज 4 बजे अगर आप डेली देखते हो तो आपको डेली एक सब्जेक्ट के साथ हमारा टीचर दिखेगा हु इज डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर पेपर। तो हम हमारा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था वो पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको तो पता है टोटल क्वेश्चन अगर हम देखें तो 150 ऑन पेपर 1, 150 इन पेपर 2, टोटल 300 क्वेश्चन है। बट हम स्टेप बाय स्टेप इसको कवर कर रहे हैं। तो आप उस लाइव में डेफिनेटली ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें। देखिए कि आप पेपर सॉल्व करेंगे तभी तो आइडिया आएगा कि ये पेपर का की लेवल क्या लेवल है। क्या है। आप क्रैक करने के मतलब व्हाट इज द लेवल, आपको प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। एंड डेफिनेटली IFS हैज ऑलरेडी लॉन्च द क्रैश कोर्स, तो आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज अ शॉर्ट, यू कैन सी द स्क्रीन पे मेरे पीछे देख सकते हो कि हम सभी खेल लाइव है इस वीक में रोज 4 बजे। सो बी देयर
participate, give comments, and definitely share all these things with your friends. ठीक है? So that's it we have from our side. एक्स्ट्रा टिप्स तो हम आपको डेफिनेटली देंगे कि इसको कैसे, और स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग विल बी गिवन इन अ लाइव इंटरेक्शन. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेबसाइट. तो आप कुछ मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड गेट का जो पेपर है, हमारा गेट का पेपर भी आ रहा है. ओके, सो योगेंद्र पूछ रहे कि सर टेस्ट सीरीज. योगेंद्र, टेस्ट सीरीज का डेफिनेटली वी विल लेट यू नो इफ वी have a plan for that, but for now we have this crash course. और मैं तो आपको क्रैश कोर्स का अगर क्रैश कोर्स भी परचेज किया तो आप में उसको उसमें एवरी संडे को आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं प्लस 3 मॉक टेस्ट है. तो ये मोर देन इनफ है कि आपके लिए इस अभी टाइम जो है वो थोड़ा सा कम है, तो इस पीरियड में 13 टेस्ट इज मोर देन इनफ है. क्योंकि आपको एक टेस्ट जो है उसमें कम से कम 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट में टोटल जो क्वेश्चन है जैसे आरपीएससी का पेपर होता है उसके हिसाब से क्वेश्चंस मिलेंगे. सो दिस क्वेश्चन जो है वो मोर देन इनफ है. एंड अभी तो ये आरपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डिस्कशन वो तो हमारे यूट्यूब पे चल ही रहे. उसके साथ साथ गेट का भी एग्जाम आ रहा है, तो गेट के एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन, तो क्विक रिवीजन जो है हम उस पर कर रहे हैं. ओके, कि जैसे कि सीएसआई नेट के एग्जाम था तो उसके पहले भी हमने कुछ लाइव लेक्चर्स लिए थे. एंड अनुराधा मैम, अगर हम कंटेंट के बारे में बात की तो कुछ क्वेश्चंस थे वो एज इट इज जो है एग्जाम में आए हुए थे, जो यूट्यूब पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिस्कस किया था. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. ठीक है, बाकी डिटेल के लिए मतलब कोई भी चीज के लिए आपके कमेंट बॉक्स तो हमेशा खाली रहेगा. आप कमेंट कीजिए, पूछिए, कोई चीज पूछनी है, कोई भी आपकी क्वेरी है कोई भी चीज को लेके, वी डेफिनेटली हैव दिस, आई हैव ऑलरेडी शोन द कॉन्टैक्ट नंबर. प्लीज कॉल ऑन दैट. Enroll yourself as soon as possible and don't think much. This is the right time to take a right decision. So be with us. Thank you so much. All the best for your exam. Thank you.